बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी लाहौर आज जो बड़ी अहम मालूमात हम आपको देने लगे हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ वैकेंसीज और पोस्ट जो हैं वो वकला के लिए उनको जनाब मोहतरम अनाउंस किया है। और ये जो हमारे यंग वकला हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और इस जॉब से हमारी जो वुमेन हैं, ख़वातीन हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। वो इसलिए कि वुमेन की जो सीट्स हैं वो अलहदा से एलोकेट की गई हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। तो हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए। हम तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि अपनी तैयारी जो है उसको मुकम्मल रखा करें। कभी भी ये ना सोचा करें कि कोई पोस्ट आनी है तो मैंने जनाब आगे उछलना कूदना है। अपनी तैयारी को कंप्लीट रखा करें। आपके जो बेसिक लॉज हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीट रखा करें। अगर कानून की फील्ड में जाएं तो आपको सीआरपीसी, सीपीसी, कानून शहादत, पीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपको हर हाल में इसकी थारोली समझ होनी चाहिए। और इसके अलावा अदर दैन भी जो है आपको जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर, इंग्लिश, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें अगर आप अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जो काहली और सुस्ती वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है। हमेशा लॉ भी विजिलेंट को सपोर्ट करता है और जो हमारे मुकाबले के इम्तिहानात हैं वो भी विजिलेंट को ही सपोर्ट करती हैं। तो आज की जो वैकेंसी हमने आपको बतानी है, जो पोस्ट बतानी है, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पोस्ट है जी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिसको इन शॉर्ट हम एडीए भी कहते हैं, इसका जो इसकी जो बेसिक पे स्केल है वो 17 है। और इसकी ये नौकरी क्या है? असल में ये नौकरी है कि जनाब आपने सरकार का वकील बनना है और रियासत आपको पे करेगी, एक तनख्वाह देगी, आप पब्लिक सर्वेंट होंगे और आपने रियासत के जो सिविल केसेस हैं उनमें रियासत की मदद करनी है। ठीक है जी। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, जैसे पंजाब असम्बली है, ट्रांसपोर्ट है, हमारा जो स्कूल है, स्कूल एजुकेशन है, हेल्थ है, वगैरह वगैरह। तो बेशुमार जो रियासत के प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिपार्टमेंट हैं उनमें से किसी का भी आपको एडवाइजर मुकर्रर किया जा सकता है, आप उनको हेल्प आउट करेंगे। तो ये थोड़ी सी जिम्मेदारियां जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। भाई ये ना सोचा करें कि इसकी तनख्वाह कितनी है, फिक्र ये करें कि आप इसके लिए अहल हो जाएंगे। ठीक है जी। आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें। ये सोचना कि पता नहीं कैसी जॉब मिल जाए नहीं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बात है। आप किधर घूम रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आगे बढ़ें। बहुत अच्छी जॉब है जी, इसकी तफसील सुन लें। ये है जी केस नंबर, इसका जो है वो 27-RH/2023, ये नोट कर लें, ये इसका केस नंबर है। और इसमें जो एज हमें चाहिए कैंडिडेट्स की वो भी गौर से सुननी है। अगर मेल कैंडिडेट है, मेल है, उसकी कम से कम एज 28 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए, लेकिन उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है और 40 साल एज होनी चाहिए। जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें भी एज मिनिमम 28 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होनी चाहिए। 5 साल 8 साल की रिलैक्सेशन है। इस तरह खवातीन की जो एज है वो 43 होनी चाहिए। जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, ख्वाजा सरा हैं, उनकी भी उनके लिए भी ये जॉब है और उनके आईडी कार्ड को देखते हुए अगर वो मेल साइड की तरफ जा रहे हैं तो फिर उनको मेल एज में कंसीडर किया जाएगा। अगर वो फीमेल साइड की तरफ है तो फिर उनको फीमेल एज के रेफरेंस से उनको कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन, यहां पर जो है एक बेहतरीन
बंद बांध दिया गया है, एक बार लगा दी गई है कि ये लोग जो हैं वो इम्तिहान दे सकते हैं। मुंह उठा के सारे ना आ जाए। यहाँ पे मेरिट बड़ा जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है क्वालिफिकेशन का। बेसिक आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, एक बात सुन लें। और LLB की डिग्री के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है जी, LLB की डिग्री 50% नंबर और 4 साल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी, और प्रैक्टिस उन्होंने पंजाब बार काउंसिल से जब आप एनरोल्ड होते हैं, लिखा हुआ है कि वहां से स्टार्ट हो रही है आपकी। 4 साल आप एनरोल्ड हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो फिर आप ये पेपर दे सकते हैं। LLB है और साथ 50% नंबर होने चाहिए। आगे चले, अगर आपके पास LLM की डिग्री है, मास्टर ऑफ लॉज LLM की डिग्री है, तो फिर आपका जो क्राइटेरिया है वो तब्दील हो जाता है। फिर आप 2 साल भी आपकी प्रैक्टिस है तो तब भी आप अहल होते हैं। और LLM में उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी हुई कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए LLM की। ठीक है जी, और 2 साल आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आ गई बेसिक। आगे चलते हैं, पोस्ट। बहुत जबरदस्त तरीके से पोस्ट जो है वो उनको डिफरेंशिएट किया गया है। टोटल पोस्ट हमारे पास 63 हैं, 63 पोस्ट हैं टोटल। इसमें से 16 सीट्स जो हैं 16 सीट्स ओपन मेरिट पे हैं, कोई भी आ सकता है, मर्द और खवातीन में ओपन है, ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। लेकिन 3 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी की हैं, जो अकलीतें हैं हमारे मुल्क के अंदर, सिख है, ईसाई है, वगैरह वगैरह। स्पेशल पर्सन जो हैं उनकी 7 सीटें हैं, 7 स्पेशल पर्सन। उनके पास जो है वो मेडिकल होना चाहिए स्पेशल पर्सन होने का, तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी 7 सीटें रखी गई हैं। वुमेन कोटा 37 सीट्स, बहुत बड़ा कोटा है सिर्फ खवातीन के लिए। हमारी जो खवातीन है आगे बढ़े, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अपने आप को वो जाया ना करें, जो डिग्री ली हुई है ना उसका फायदा उठा लें। 37 पोस्ट ये सिर्फ खवातीन की है, ये मर्दों का यहाँ पे लेना देना नहीं है। मर्द जो है वो 16 के अंदर रखे गए हैं। यहाँ पे आगे भैया, या ये स्पेशल पर्सन या मिनोरिटी है। 37 सीट्स ओनली फॉर वुमेन। ओके जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इंकरेज कर रहे हैं वुमेन को आगे बढ़े। वैसे भी वुमेन जो है वो हमारी लीड कर रही है। अभी जो सिविल जज का एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसमें 26 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 14 सीट्स जो है वो खवातीन ने सिक्योर की है और 12 जो है वो मर्दों के पास आई है। तो खवातीन हमारी लीड कर रही है। आगे चलिए, सिलेबस जो है इसकी बाबत भी सुन लें। सिलेबस हमारा 300 मार्क्स का है, 300 नंबर का हमारा पेपर है। उसमें पेपर 1 जो होगा आपका वो एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, ये 100 नंबर का पेपर है। इसमें आपको सब्जेक्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा, दोनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी। डिटेल जो है वो हम आपको बताएंगे। सिलेबस हम हर सब्जेक्ट का अपलोड करेंगे, पूरी तफसील से समझाएंगे कि ये सिलेबस है आपका। फिलहाल ये पेपर एडवोकेसी एंड प्लीडिंग स्किल्स, ओके जी, 100 नंबर का। आगे पेपर नंबर 2, दूसरा पेपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा था LLB के अंदर, वो यहां पे पूछा जाएगा। ये भी 100 नंबर का पेपर है। ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आगे चलिए। तीसरा जो पेपर है हमारा वो सिविल लॉ का होगा। सिविल लॉ ये भी 100 नंबर का है। ये भी सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। और इसमें 15-16 लॉ हैं सिविल के जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना, हम बैठे हुए इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। ओके,
ये 300 नंबर है जी आपका सिलेबस का। इसमें से हर सब्जेक्ट में आपने पासिंग मार्क्स 40% हैं, लेकिन आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए फॉर इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में रिटन में पास होना चाहते हैं और आगे इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका। ओके, आगे 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उसमें भी आपने 50 नंबर ले लिए। इस तरह जब आप पासिंग और इंटरव्यू, फिर आगे जब फाइनल सिलेक्शन होगी फिर आपकी आगे जी मुकद्दर है। ठीक है जी, तो ये सिलेबस के बारे में बता दिया। तफसीली सिलेबस हम हर एक के बारे में आने वाली वीडियोस में अपलोड कर देंगे। आगे इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई, वो 14 दिसंबर 2023 है। 14 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ठीक है जी, आगे क्लासेस, एडीए की जो हमारी क्लासेस हैं वो जनाबे वाला 7 दिसंबर से शुरू होगी। 7 दिसंबर 2023 से हमारी एडीए की क्लासेस शुरू होगी। यहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करता जाऊं कि ये वाला जो एग्जाम है ना, इसमें जो 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तमाम प्लीडिंग स्किल्स हैं। ये जो आप तैयारी करते हैं सिविल जज की या आईडीपीपी की या एडिशनल की, ये उससे टोटली डिफरेंट मामला है। ठीक है जी, आप सिविल जज का सिलेबस देख लें, आप एडिशनल सेशन जज का पेपर देख लें, तो यहां वहां पे प्लीडिंग का कोई मामला नहीं है। प्लीडिंग से मुराद होता है दावे किस तरह लिखे जाते हैं, डीड्स कैसे लिखी जाती हैं और स्टैट्यूट में कैसे इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है जी, ये प्लीडिंग जो आपने पढ़ी थी एलएलबी के अंदर, ये उसकी बात हो रही है, लेकिन उन सिलेबस में नहीं है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो लोग पहले पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल न्यू फील्ड है। और जो दूसरा पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, भाई ये भी कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सिलेबस है, ये भी हमारे सिविल जज में नहीं पूछा जाता। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी में है। सो पेपर 1 और पेपर 2 ये डिफरेंट पेपर है। ये जो भी आएगा वो नए सिरे से पढ़ेगा। ठीक हो गया। आगे जो तीसरा पेपर है ना सिविल लॉ का, इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जो सिविल जज में पढ़े जा रहे हैं और मोस्टली वो है जो कि सिविल जज में भी नहीं पढ़े जाते। ठीक है जी, मोस्टली वो है। तो ये टोटली डिफरेंट मामला है सिविल जज से और एडिशनल सेशन जज की तैयारी से। ठीक है जी, जो भी आएगा वो फ्रेश आके पढ़ेगा, उसकी तैयारी फ्रेश होगी, लिहाजा यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें फिल फॉर ज्वाइन करें। हमारी क्लासेस 7 दिसंबर से शुरू हैं। हमारी एकेडमी जो है वो 13 फैन रोड पे है। 13 फैन रोड जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के पास है। आप इजी एक्सेस है, आप हमारी क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह वल अज़ीज़ हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हवालों से बहुत अच्छा गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।